यहां पर अगर देखें तो बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बीटीएससी वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल में देखा जाए तो कितना ट्रेड है, 4 ट्रेडों को मौका दिया गया था। मशीनिस्ट वाले जो है, फिटर वाले हैं, वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, और उसके बाद ये 4 ट्रेड तो टेक्निकल वाले हो गए, और इसके अलावा ये सब सिलेबस है इनमें। तो एक एक करके इसमें भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो जो मशीनिस्ट है, मशीनिस्ट 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद फिटर ट्रेड, मशीनिस्ट मतलब मशीन ट्रेड थ्योरी, हमारा जो सिलेबस रहता है वो कंबाइंड फिटर, टर्नर और मशीनिस्ट, उसके हिसाब से सिलेबस बनाए हैं और उसके हिसाब से पढ़ाते हैं आपको। तो जो 2 ट्रेड है ये हमारे सिलेबस के अंतर्गत आएगा। मशीनिस्ट 15 मार्क्स, फिटर 15 मार्क्स, यानी 30 मार्क्स इसमें देखोगे तो मेरा है 30 मार्क्स। वायरमैन और इलेक्ट्रीशियन 15-15 मार्क्स, ये इलेक्ट्रिकल ग्रुप में आएगा, यानी 30 मार्क्स यहाँ से। ये अभिषेक सर का पार्ट है। तो जो भी ये कोर्स है वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल का, उसमें सारा सिलेबस ऐड है, आप देख सकते हो। बाकी इसमें मैथ के लिए देखें तो मैट्रिक लेवल का यानी BSEB लेवल का इसमें क्वेश्चन पूछेगा, और इसमें कितना मार्क्स का होता है तो 20 मार्क्स का। बाकी जनरल नॉलेज अगर देखोगे तो कितना मार्क्स का है तो 20 मार्क्स का, यानी टेक्निकल पार्ट और ये क्या है नॉन टेक्निकल पार्ट। 20-20 कितना 40 मार्क्स, 30-30 कितना हो जाएगा 60 मार्क्स, और 20-20 कितना हो जाएगा 40। 60 और 40 कितना है 100 क्वेश्चन होगा, 100 नंबर का होगा, और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का रहता है। और समय जो मिलेगा आपको 2 घंटा, और 1/4 इसमें निगेटिव होता है। 1/4 मतलब 0.25 नंबर निगेटिव अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो। 4 क्वेश्चन गलत करोगे तो 1 नंबर कट जाएगा। समझ में रही थी? चलिए, तो ये तो हुआ वर्क इंस्पेक्टर मैकेनिकल का। ये बहुत अच्छा मौका है जो लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं, जो लोग फॉर्म अप्लाई किए हैं, क्योंकि जो हमारा सिलेबस है जो पढ़ाते हैं उसी के अंतर्गत सारा क्वेश्चन आता है, एक भी इधर उधर नहीं होगा। यानी फुल में फुल मार्क्स आप अचीव कर पाओगे। और टेक्निकल के साथ नॉन टेक्निकल भी आपको पढ़ना अति आवश्यक है। बिना नॉन टेक्निकल पढ़े कोई काम नहीं होगा, मेरिट नहीं बनेगा, छट जाओगे, बाहर हो जाओगे, झंड बन के घूमते रहोगे इधर उधर। बार बार ये मौका आता नहीं है, हाथ से निकल जाएगा। बीटीएससी पंप ऑपरेटर अगर सिलेबस देखें, एग्जाम पैटर्न के बारे में देखें, तो इसमें 2 ही ट्रेड ना, मशीनिस्ट और फिटर, यानी 30-30 60 मार्क्स। ये 60 मार्क्स इसमें मेरा है, हमारा ही सिलेबस है, हम ही आपको पढ़ाएंगे। बाकी मैथ, जनरल नॉलेज, मैथ का जो पार्ट है चंदन सर का, ये 20 नंबर का। और इसमें अगर देखो जनरल नॉलेज मृत्युंजय सर का है 20 मार्क्स का। तो 20-20 40 टोटल 60 और 40, ये भी कितना हो गया तो 100 मार्क्स का हो गया। और इसमें भी 2 घंटा टाइम मिलेगा, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और 1/4 निगेटिव इसमें भी रहता है। समझ में रहा चीज? तो टेक्निकल के साथ नॉन टेक्निकल पार्ट पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़ते हो सिलेक्शन नहीं होगा। अभी बोल देते हैं, जो सत्य है वो सत्य है, अंतिम तक सत्य रहेगा। बीटीएससी लैब इंस्ट्रक्टर के लिए अगर देखें, जो सिलेबस और एग्जाम पैटर्न है, यानी डिप्लोमा कॉलेज के लिए जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर, आईटीआई क्वालिफिकेशन मांगा है, इसीलिए इंस्ट्रक्टर वैकेंसी बोला जा रहा है इसको। तो इसका क्या नीड है, तो इसमें अगर देखें तो ट्रेड थ्योरी, इंजीनियरिंग ड्राइंग और बेसिक मैथमेटिक्स एंड बेसिक साइंस है। यानी जो अलग अलग ट्रेड है मैकेनिकल ग्रुप में, फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वेल्डर, उनमें यही चीज है सारा चीज। तो देखिए इसमें अगर देखें तो इसका कौन कितना मार्क्स का पूछेगा ये डिफाइंड नहीं है, लेकिन हमेशा आप ये समझ के चलो कि ट्रेड थ्योरी का पार्ट ज्यादा रहेगा। तो ये 80 नंबर का ये, और इंजीनियरिंग ड्राइंग का मान लो 10 नंबर, और बेसिक मैथमेटिक्स और बेसिक साइंस। बेसिक मैथमेटिक्स बेसिक साइंस कहने का मतलब WCSE है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस आईटीआई में जो सब्जेक्ट होता है, इसका नाम ही वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस क्यों पढ़ा है, तो इसलिए पढ़ा है क्योंकि वर्कशॉप कैलकुलेशन मतलब इसमें कुछ मैथ के टॉपिक है, जैसे रेशियो वगैरह है, प्रोपोर्शन है, त्रिकोणमिति है, क्षेत्रमिति है, ये सब पढ़ना है। और साइंस का मतलब जैसे फोर्स के बारे में पढ़ना है, डेंसिटी, मास, वेट, इन सब के बारे में पढ़ना है, लेबर वगैरह के बारे में पढ़ना है, सिंपल मशीन के बारे में पढ़ना है, यानी साइंस के टॉपिक है
इसलिए वर्क्स ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस कहलाता है। तो आप WCS अगर पढ़ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बेसिक मैथमेटिक्स में जो WCS का पार्ट है वो पढ़ लिए, मैथ से भी तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो भी कोर्सेज है इनमें सारे सिलेबस डाले गए हैं, आपको कोई इधर उधर सोचने की आवश्यकता नहीं है, वहीं से पढ़ना है सब। तो 80 और यहां पर देखोगे तो 10 10 20, यानी 80 और 20 कितना हो जाएगा, तो 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स का। 2 घंटा टाइम इसमें भी दिया जाता है, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का 1/4 निगेटिव। समझ में इतनी चीज। इंजीनियरिंग ड्राइंग भी तो आपका ITI का ही पार्ट है। ये सारे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सब ऑब्जेक्टिव होंगे। जो ITI का एग्जाम बताए फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, वो भी ऑब्जेक्टिव। अभी जितना हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं सारे, कन्वेंशनल कोई नहीं है, लिखने वाला नहीं है कोई, ठीक।